नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। यहां पर आपको देखने को मिलेंगे आज की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में अफवाह 6 महीने बढ़ाया, 19 थाने छोड़कर बाकी राज्य डिस्टर्ब एरिया घोषित। स्टूडेंट हत्या की जांच करने के लिए सीबीआई टीम पहुंची। जी हां दोस्तों, मणिपुर के पहाड़ी इलाकों में अफवाह अभी लागू रहेगा। सरकार ने इसे 1 अक्टूबर से 6 महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया है। सिर्फ 19 थाना क्षेत्रों को इससे अलग रखा गया है। जिन 19 थाना क्षेत्रों को अफवाह से अलग रखा गया है उनमें इम्फाल, लेफेल सिटी, सिंगमई, मैकई, लामसांग, पतसोई, वांगवांग समेत जिब्रल शामिल है। इसी बीच दोस्तों, राज्य में 2 लापता स्टूडेंट्स की हत्या के विरोध के बाद हिंसा और बढ़ गई। 26 सितंबर को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प हुई, जिसमें पुलिस को गोली चलानी पड़ी। बुधवार को लगातार दूसरे दिन भी प्रदर्शन हुआ। हजारों छात्र सड़क पर विरोध जताने उतरे। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स घायल हुए। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रधानमंत्री मोदी बोले, गुजरात को बदनाम करने की साजिश हुई। गोधरा की घटना और हिंसा के बाद एजेंडा चलाया गया, मैंने फिर भी राज्य को खड़ा किया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को अहमदाबाद साइंस सिटी में आयोजित वाइब्रेट गुजरात ग्लोबल समिट के 20वें एनिवर्सरी प्रोग्राम में शामिल हुए। मोदी ने अपने संबोधन में गुजरात का मुख्यमंत्री रहते आई चुनौतियों पर बात की। पीएम ने 2001 से पहले गुजरात में आए अकाल, फिर भूकंप और गोधरा ट्रेन की घटना और राज्य में फैली हिंसा के बाद के हालात की चर्चा की। उन्होंने कहा कि तब कुछ लोग एजेंडा के तहत गुजरात को दुनिया में बदनाम करने की साजिश रच रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब मैं गुजरात का सीएम था और राज्य विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा था, तब केंद्र सरकार में बैठे लोग बुलाने पर भी नहीं आते थे। सीएम के तौर पर मेरा ज्यादा अनुभव नहीं था, लेकिन मेरा गुजरात और गुजरात के लोगों पर अटूट भरोसा था। मैंने सीएम रहते संकल्प लिया और इन चुनौतियों से राज्य को बाहर निकाला। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अरविंद केजरीवाल की बढ़ेगी मुश्किलें, दिल्ली सीएम हाउस के रिनोवेशन मामले की जांच करेगी सीबीआई। जी हां दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल दोस्तों, सीबीआई ने सीएम हाउस रिनोवेशन मामले में केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली सीएम आवास में कथित घोटाले की सीबीआई जांच के गृह मंत्रालय ने आदेश दिए हैं। मई महीने में दिल्ली के एलजी ने सीबीआई डायरेक्टर को पत्र लिखकर जांच की मांग की थी। इसके आधार पर गृह मंत्रालय ने सीबीआई जांच की अनुमति दे दी है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली के मुख्य सचिव द्वारा की गई जांच के बाद सामने आई कथित अनियमितताओं के सभी पहलुओं की जांच अब सीबीआई करेगी। इस मामले में गृह मंत्रालय द्वारा पहले ही सीएजी द्वारा एक विशिष्ट ऑडिट का आदेश दिया जा चुका है। वहीं अब सीबीआई जांच के आदेश होने के बाद आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार और बीजेपी पर निशाना साधा। पार्टी की तरफ से कहा गया है कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी है। आज पूरे देश में सिर्फ आम आदमी पार्टी है जो शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बेहतरीन काम करके वोट मांग रही है, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती कि गरीबों को अच्छी शिक्षा और बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अजीत डोभाल ने कनाडा की एनएसए को किया फोन, मांगे आरोपों के सबूत, लेकिन कोई जवाब नहीं दे पाई जोड़ी थॉमस। जी हां दोस्तों, खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच पनपे राजनीतिक विवाद के बीच दोनों देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और जोडी थॉमसन ने टेलीफोनिक वार्ता की। शीर्ष सरकारी सूत्रों ने न्यूज 18 को बताया कि कुछ दिन पहले हुई इस बातचीत में डोभाल ने थॉमस के समकक्ष खालिस्तानी आतंकवादियों, चरमपंथियों और आतंकवादियों को कनाडा में सुरक्षित पनाह मिलने का मुद्दा उठाया। उन्होंने अपनी कनाडाई समकक्ष को कनाडा में शरण के लिए भारत के मोस्ट वांटेड आतंकवादियों के बारे में बताया और उनकी सूची भी सौंपी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने वांछित अपराधियों की जानकारी और लोकेशंस भी जोडी थॉमस के साथ शेयर की। कनाडा की राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने अपने भारतीय समकक्ष अजीत डोभाल से हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारत की संलिप्तता के आरोपों को दोहराया। एनएसए डोभाल ने जोडी से कनाडा के बेतु के आरोपों के पक्ष में सबूत मांगे, लेकिन कनाडाई एनएसए सबूत नहीं उपलब्ध करवा सकी। अजीत डोभाल ने जोडी थॉमसन से कहा कि अगर कनाडा अपने आरोपों के पक्ष में सबूत और इनपुट मुहैया कराता है तो भारत जांच करने को तैयार है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मैं अंदर से दुखी हूं, पार्टी ने मुझे उम्मीदवार बनाया, प्रत्याशी बनाए जाने पर बोले कैलाश विजयवर्गीय। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश में चुनाव को लेकर अपनी दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची के जारी होने के बाद वरिष्ठ बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं अंदर से बहुत दुखी हूं कि मुझे पार्टी ने विधानसभा का उम्मीदवार बनाया। मेरा चुनाव लड़ने का 1% भी मन नहीं था। कैलाश यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि वे अब बड़े नेता हो गए हैं। उनका प्लान था कि वे चुनाव में रोजाना 4-5 जनसभा करते, हेलीकॉप्टर से प्रचार करते। अब वह जनता के बीच जाकर हाथ जोड़ना नहीं चाहते। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय को बीजेपी ने इंदौर 1 विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। वे मालवा की सियासत में बड़ा नाम होने के साथ साथ पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। उन्होंने कहा कि एक पिता होने के नाते उन्हें अच्छा नहीं लगा कि बेटे का टिकट काट कर वे खुद चुनाव लड़ें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। दुनिया में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी बनी अफगानी। सितंबर तिमाही में 9% मजबूत हुई। डॉलर के मुकाबले अफगानी की वैल्यू 78.25 रुपए। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान की करेंसी अफगानी
सितंबर तिमाही में दुनिया की सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली करेंसी रही। इसमें 3 महीनों में 9% और 1 साल में 14% की रैली देखने को मिली। अभी डॉलर के मुकाबले अफगानी रुपये की वैल्यू 78.25 है। सितंबर तिमाही में 3% मजबूती के साथ दूसरे नंबर पर कोलंबिया की करेंसी पैसो है। वहीं सालाना आधार पर अफगानी तीसरे नंबर पर है। पैसो पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर श्रीलंकाई रुपया है। जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट कामरान बुखारी ने कहा कि करेंसी की मजबूती शॉर्ट टर्म के लिए है क्योंकि यहां आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अस्थिरता है। तालिबान ने अफगानिस्तान पर 15 अगस्त 2021 में कब्जा कर लिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बेल का ईमेल नहीं खोलने से हो गया खेल, शख्स को 3 साल और रहना पड़ा जेल। हाईकोर्ट ने ऐसे लगाई फटकार। जी हां दोस्तों, गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वह उस व्यक्ति को 1 लाख रुपए का भुगतान करे जिसे जमानत मिलने के बावजूद 3 अतिरिक्त वर्षों तक जेल में रहना पड़ा। बार एंड बेंच के मुताबिक जेल अधिकारियों ने उच्च न्यायालय को बताया कि वे 2020 में रजिस्ट्री द्वारा उन्हें ईमेल किए गए जमानत आदेश में संलग्न अटैच फाइल को खोलने में असमर्थ थे और इसलिए उस व्यक्ति को रिहा नहीं किया जा सका। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि यह कोई ऐसा मामला नहीं है कि ईमेल जेल अधिकारियों को प्राप्त नहीं हुआ था। यह जेल अधिकारियों का मामला है कि कोविड-19 महामारी के मद्देनजर आवश्यक कार्यवाही नहीं की जा सकी। हालांकि उन्हें ईमेल मिला लेकिन वे अटैच फाइल खोलने में असमर्थ थे। वह व्यक्ति जो अब 27 वर्ष का है, एक हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा था जब अदालत ने उसकी सजा निलंबित कर दी और उसे जमानत दे दी। हालांकि चंदन जी ठाकुर जमानत हासिल करने के बावजूद 3 साल तक जेल में रहे क्योंकि जेल अधिकारी आवश्यक कार्यवाही करने में विफल रहे। इस वजह से अदालत ने अब 1 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जयशंकर बोले कनाडा में हिंसा को बढ़ावा मिल रहा, कहा हमारे डिप्लोमेट्स को धमकाया जा रहा है और वे इसे लोकतंत्र कहकर सही ठहराते हैं। जी हां दोस्तों, यूएन को संबोधित करने के बाद मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने डिस्कशन एक्ट काउंसिल फॉर फॉरेन रिलेशंस में कई सवालों के जवाब दिए। इस दौरान उन्होंने कनाडा के साथ तनाव के अलावा चीन, रूस और मणिपुर हिंसा जैसे मुद्दों पर अपना पक्ष रखा। जयशंकर ने कहा कि कनाडा में अलगाववादी ताकतों, हिंसा और उग्रवाद से जुड़ा अपराध पनप रहा है। जयशंकर ने कहा कि कनाडा में हमारे डिप्लोमेट्स को डराया धमकाया जाता है, हमारे कॉन्सुलेट पर हमले होते हैं। इन सबको यह कहकर सही ठहरा दिया जाता है कि लोकतंत्र में यही होता है। यदि कोई ऐसी घटना है जो एक परेशानी का मुद्दा है और कोई मुझे एक सरकार के रूप में कुछ जानकारी देता है तो मैं उस पर जरूर गौर करूंगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दिग्विजय सिंह बोले सीएम और मंत्रियों के कट सकते हैं टिकट, कहा एमपी में गुजरात जैसा प्रयोग कर सकती है भाजपा, कांग्रेस की लहर से घबराए मोदी शाह। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सीनियर कांग्रेस लीडर दिग्विजय सिंह ने दावा किया है कि भाजपा मध्य प्रदेश में भी गुजरात वाला प्रयोग कर सकती है। यहाँ मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्रियों के टिकट कट सकते हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मोदी और अमित शाह घबराए हुए हैं। दिग्विजय ने कहा कि भाजपा ने वो प्रयोग जो गुजरात में किया था कि सारे मिनिस्टर सबके टिकट काट दिए, वो प्रयोग यहाँ भी हो सकता है। इसका मतलब यह होगा कि मुख्यमंत्री से लेकर जितने मंत्री हैं सबकी टिकट भी कट सकते हैं, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता मन बना चुकी है, कांग्रेस के पक्ष में लहर है। दिग्विजय सिंह उज्जैन जिले के घटिया विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में शामिल होने आए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, खालिस्तानी गैंगस्टर्स नेटवर्क पर एनआईए का बड़ा एक्शन, 7 राज्यों में 53 जगह छापेमारी, हिरासत में लिए कई संदिग्ध, गोला बारूद भी बरामद। जी हां दोस्तों, देश में आतंकवादी गैंगस्टर ड्रग तस्कर गठजोड़ को ध्वस्त करने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए ने बुधवार को देश के 7 राज्यों में छापेमारी की। एनआईए की ओर से की गई छापेमारी में कई लोग हिरासत में लिए हैं। सुबह शुरू हुई इस छापेमारी में एनआईए ने 53 जगहों पर छापे मारे जिनमें हथियार, गोला बारूद भी बरामद किए गए। कनाडा में मौजूद खालिस्तानी समर्थक आतंकी अर्श ढल्ला, लॉरेंस बिश्नोई और सुक्खा दुनके जैसे बड़े गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी की गई। एनआईए ने घोषित आतंकवादी अर्श ढल्ला और कई कुख्यात गैंगस्टरों से जुड़े आतंकवादियों, गैंगस्टरों, ड्रग्स तस्करों के गठजोड़ पर बड़े पैमाने पर कई राज्यों में कार्रवाई के दौरान कई संदिग्धों को हिरासत में भी लिया। इन 6 राज्यों में पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में मारे गए छापों के दौरान पिस्तौल, गोला बारूद, बड़ी संख्या में डिजिटल सबूत और आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 6 पायलटों के खिलाफ मुंबई में केस चला सकेगी आकाशा, बॉम्बे हाईकोर्ट से इजाजत मिली, पायलटों ने बिना नोटिस नौकरी छोड़ी थी। जी हां दोस्तों, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को आकाशा एयर को 5 पायलटों के खिलाफ मामला आगे बढ़ाने की इजाजत दे दी है। आकाशा ने बिना नोटिस एयरलाइन छोड़ने वाले पायलटों के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। हर एक पायलट से अनुबंध के उल्लंघन के लिए 18 लाख रुपए और अचानक इस्तीफे के कारण हुए फाइनेंशियल और रेपुटेशनल डैमेज के लिए 21 करोड़ रुपए की मांग की है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सोमवार को आकाशा के पायलटों की याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। याचिका में आकाशा एयर की ओर से पायलटों के खिलाफ दायर मुकदमे को चुनौती दी गई थी। पायलटों ने तर्क दिया कि बॉम्बे हाईकोर्ट इस विवाद
से निपटने के लिए सही अदालत नहीं है, क्योंकि अनुबंध अदालत के अधिकार क्षेत्र में एग्जीक्यूट नहीं किया गया था। आकाशा के 43 पायलटों ने नौकरी छोड़ दी थी। इनमें से छह पायलटों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। इन पायलटों में से एक का रेजिडेंस मुंबई में है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, आईसीसी वनडे रैंकिंग में बाबर के और करीब आए गिल। दोनों बल्लेबाजों के बीच 10 अंकों का फासला, सिराज नंबर 1 पर बरकरार। जी हां दोस्तों, भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आईसीसी रैंकिंग में वनडे के नंबर 1 गेंदबाज बने हुए हैं। साथ ही भारतीय बैटर शुभमन गिल पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम के और करीब आ गए हैं। बुधवार को जारी रैंकिंग में लेटेस्ट रैंकिंग में गिल ने रेटिंग पॉइंट्स के फासले को और कम किया। पिछले सप्ताह दोनों बल्लेबाजों के बीच 43 पॉइंट्स का फासला था, अब यह घटकर मात्र 10 अंकों का रह गया है। टॉप पर काबिज बाबर आजम के पास 857 अंक है, जबकि गिल के 847 अंक हो गए हैं। वहीं दोस्तों सिराज गेंदबाजी रैंकिंग में पहले स्थान पर बरकरार हैं। सिराज के अभी 680 पॉइंट है। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज जोश हेजलवुड दूसरे स्थान पर है। हेजलवुड के 669 पॉइंट्स हैं। इसके बाद दोस्तों जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर कीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। सेंसेक्स 173 अंक चढ़कर 66,118 पर बंद। निफ्टी में भी 51 अंक की तेजी रही। सिग्नेचर ग्लोबल का शेयर 19% बढ़ा। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार में बुधवार को तेजी देखने को मिली। सेंसेक्स 173 अंक चढ़कर 66,118 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में 51 अंक की तेजी रही है, 19,716 के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में तेजी और 9 में गिरावट देखने को मिली। वहीं दोस्तों आज लार्सन एंड टर्बो यानी कि L&T, कोल इंडिया और आईटीसी निफ्टी के टॉप गेनर रहे। वहीं टाइटन, ग्रासिम और हीरो मोटोकॉर्प टॉप लूजर रहे। सिग्नेचर ग्लोबल कंपनी का शेयर आज 19.35% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा था। वहीं दोस्तों बुधवार को रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 5 पैसे मजबूत होकर 83 रुपए 23 पर बंद हुआ। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे लगातार दूसरे दिन सस्ता हुआ। सोना और चांदी 58,500 के करीब आया। सोना चांदी 71,000 पर आई। जी हां दोस्तों, बुधवार को सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमतों में लगातार दूसरे दिन गिरावट देखने को मिली। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA की वेबसाइट के मुताबिक आज सराफा बाजार में 24 कैरेट सोने के दाम 311 रुपए गिरकर 58,611 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गए। वहीं 18 कैरेट सोने की कीमत 43,958 रुपए पर आ गई है। वहीं दोस्तों बात करें चांदी के दामों की, तो IBJA की वेबसाइट के अनुसार चांदी की कीमत आज 500 रुपए से ज्यादा की गिरावट आज चांदी की कीमत में देखने को मिली और यह 537 रुपए फिसलकर 71,020 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। इससे एक दिन पहले यह 71,557 रुपए पर थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इस्कॉन पर आरोप किसी बड़े षड्यंत्र का संकेत। मेनका गांधी के बयान पर अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। जी हां दोस्तों, बीजेपी सांसद मेनका गांधी के इस्कॉन पर दिए गए बयान के बाद सियासी घमासान शुरू हो गया है। इस मामले को लेकर यूपी के पूर्व सीएम और सपा चीफ अखिलेश यादव ने बुधवार को बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि भाजपाइयों ने पहले भूमाफियाओं से मिलकर राधा स्वामी सत्संग को निशाना बनाया और बीजेपी के लोग अब गोपालक भगवान कृष्ण के उपासकों पर ही कसाईयों को गाय बेचने का विभत्सक आरोप लगा रहे हैं। विश्व भर के इस्कॉन के अनुयायी इस आरोप से व्यथित और दुखी हैं। पूर्व सीएम ने आगे कहा कि बीजेपी सरकार को स्पष्टीकरण देना ही होगा, क्योंकि इसका संबंध सिर्फ प्रदेश व देश से ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय छवि से भी है, क्योंकि कृष्ण चेतना को समर्पित इस्कॉन का विस्तार संपूर्ण विश्व में है। जनता का सवाल यह है कि बीजेपी के लोग किस वजह से समाज में ऐसा वैमनस्य फैलाना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, 575 डिग्री तक गर्मी एसिड की बारिश, इसरो ने की रहस्यों से भरे शुक्र ग्रह को भेजने की तैयारी। जी हां दोस्तों, अंतरिक्ष के रहस्यों को जानने के लिए स्पेस रेस में भारत अब तेज गति से आगे बढ़ रहा है। चांद, मंगल और सूरज के अध्ययन के लिए सफल मिशन के बाद अब इसरो ने शुक्र ग्रह के रहस्यों को भेजने की तैयारी कर ली है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ पहले ही इसकी घोषणा कर चुके हैं। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद दुनिया भर में भारत की स्पेस एजेंसी इसरो का डंका बजा, क्योंकि भारत ने चांद के दक्षिणी हिस्से पर सॉफ्ट लैंडिंग करके इतिहास बना दिया है। इसरो यही नहीं रुका, सूरज की जानकारी हासिल करने के लिए हाल ही में भारत ने आदित्य L1 मिशन लॉन्च किया है। अब इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने ऐलान किया है कि भारत अपना अगला मिशन शुक्र ग्रह के लिए भेजेगा, जिसके लिए पेलोड्स तैयार कर लिए गए हैं। साल 2029-30 में भारत वीनस पर मिशन लॉन्च करेगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, डीमेट अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने की आखिरी तारीख बढ़ी। अब 30 दिसंबर 2023 तक ऐड कर सकेंगे नॉमिनेशन। सेबी ने जारी किया सर्कुलर। जी हां दोस्तों, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने 26 सितंबर
को डीमेट अकाउंट और म्यूचुअल फंड अकाउंट से नॉमिनी जोड़ने की आखिरी तारीख को 3 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया है। सेबी की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक अब डीमेट अकाउंट होल्डर्स 31 दिसंबर 2023 तक नॉमिनेशन कर पाएंगे। इसके अलावा मार्केट रेगुलेटरी ने फिजिकल सिक्योरिटी होल्डर्स को पैन नॉमिनेशन और केवाईसी डिटेल्स अपडेट करने के लिए कहा है। सेबी नॉमिनेशन की डेडलाइन को चौथी बार बढ़ा रहा है। दोस्तों, मार्केट रेगुलेटरी ने सबसे पहले जुलाई 2021 में डीमेट अकाउंट में नॉमिनी ऐड करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2022 की थी। इसके बाद 24 फरवरी 2022 को आखिरी डेट को लगभग एक साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दिया गया था। इसके बाद फिर 30 सितंबर 2023 तक बढ़ाया गया और अब इसे 31 दिसंबर 2023 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, पंजाब सरकार पर जमकर बरसे नवजोत सिंह सिद्धू। कहा, आप सरकार में माफिया राज हुआ दुगना, चोपर एयरक्राफ्ट खर्च की जानकारी मांगी। जी हां दोस्तों, पंजाब कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू प्रदेश की आम आदमी पार्टी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने पंजाब की मान सरकार को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पंजाबियों के माल पर आपकी रोज दिवाली है। सिद्धू ने आज चंडीगढ़ सेक्टर 17 सिविल एविएशन विभाग पहुंचकर पंजाब सरकार द्वारा चोपर और फिक्स्ड विंग एयरक्राफ्ट खर्च की जानकारी भी मांगी। सिद्धू ने कहा कि पंजाब सरकार में माफिया राज दुगना हो गया है। बिना सरकार और बिना मुख्यमंत्री की रजामंदी के ही नहीं चल सकता। गुरु नानक देव कहते हैं सरबत का भला, लेकिन आम आदमी पार्टी सरकार कहती है केवल अपना भला। सिद्धू ने कहा कि देखा गया है कि पंजाब सरकार ने विभिन्न अवसरों पर प्रदेश के आधिकारिक हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया है। पार्टी संबंधी अभियान और विभिन्न दौरों के लिए फिक्स्ड विंग विमान भी किराए पर लिए गए हैं। सिद्धू ने पंजाब नागरिक उड्डयन विभाग चंडीगढ़ से विभिन्न खातों की जानकारी मांगी है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, उपराष्ट्रपति धनखड़ के ताबड़तोड़ राजस्थान दौरों पर सीएम गहलोत बोले कुछ दिनों में चुनाव है, मेहरबानी करें। जी हां दोस्तों, राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश की राजनीति तेज हो चली है। नेताओं के दौरे, जनसभाएं, यात्राएं आदि जारी। इसी बीच उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी बीते कुछ समय से राजस्थान के अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन अब उनके दौरों पर राजनीति शुरू हो गई है। बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उपराष्ट्रपति के राजस्थान के लगातार दौरों को लेकर कहा कि प्रदेश में कुछ दिनों में चुनाव है, मेहरबानी करें। बुधवार को जयपुर के बिरला सभागार में आयोजित राजस्थान मिशन 2030 कार्यक्रम में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ज्वेलर, ज्योतिषों और कारीगरों से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के राजस्थान दौरों को लेकर कहा कि प्रदेश में कुछ महीनों बाद चुनाव होना है, इसलिए उपराष्ट्रपति राजस्थान के दौरे कर रहे हैं। वह संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, अगर वह इस तरह से करेंगे तो जनता क्या सोचेगी। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि हम उनका सम्मान करते हैं, हम चाहते हैं कि वह राष्ट्रपति बने। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आज भी उनके 5 अलग अलग जगह पर दौरे हैं। उपराष्ट्रपति जी राजस्थान के हैं, वह यहां आएंगे, लेकिन फिलहाल चुनाव है, मेहरबानी करें। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भारत कनाडा के रिश्तों में दरार का असर। पीएम ट्रूडो के बयान के बाद घट गया मसूर दाल का इंपोर्ट। जी हां दोस्तों, अरहर और उड़द दाल के समान मसूर दाल की कीमतें में तेजी देखी जा रही है, जिसके बाद सितंबर महीने के पहले हफ्ते में सरकार ने व्यापारियों के लिए मसूर दाल के स्टॉक का खुलासा करना जरूरी कर दिया। भारत बड़े पैमाने पर मसूर दाल का आयात कनाडा से करता रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जस्टिस ट्रूडो के कनाडा में भारतीय एजेंसियों के खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने के आरोपों के बाद कनाडा के भारत को मसूर दाल बेचने की रफ्तार धीमी पड़ गई है। वहां के कारोबारियों को आशंका है कि भारत सरकार ट्रेड पर पाबंदी लगा सकती है, जिसके चलते सेल्स में कमी आई है। भारत में पौष्टिक आहार के सेवन में दाल करी बनाने के लिए मसूर दाल का इस्तेमाल किया जाता है। भारत मसूर दाल के खपत के लिए आयात पर निर्भर है। बड़े पैमाने पर मसूर दाल का आयात कनाडा से भारत करता है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कारोबारियों को आशंका है कि दोनों देशों के बीच तनाव के चलते दोनों ही सरकारें ट्रेड पर बंदिशें लगा सकती है। ओलम एग्री इंडिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट नितिन गुप्ता ने कहा कि ऐसी आशंका कारोबारियों को सता रही है। हालांकि वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने कहा कि भारत की ऐसी कोई योजना नहीं है और सरकार ने इंपोर्टरों को ऐसा कोई निर्देश नहीं दिया है। कनाडा भी अपनी ओर से ऐसा कोई निर्णय नहीं ले रहा है जिससे दोनों ही देशों के रिश्ते और बिगड़े। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, विहिप को किया नजरअंदाज, ठाकरे गुट के सांसदों की बढ़ सकती है मुश्किलें। शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने कही यह बात। जी हां दोस्तों, शिवसेना में हुए दो फाड़ के बाद से महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे और पूर्व पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के गुटों के विधायकों और सांसदों के बीच खींचतान जारी है। इसी बीच शिंदे गुट के शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने बुधवार को बड़ा बयान दिया। उन्होंने ठाकरे गुट के 4 लोकसभा सांसदों के खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयारी शुरू कर दी है। शिंदे गुट के शिवसेना सांसद राहुल शेवाले ने उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के 4 लोकसभा सांसदों पर कार्रवाई की बात कही। उन्होंने बताया कि शिवसेना ने महिला आरक्षण बिल पर वोटिंग के लिए पार्टी के सभी सांसदों को व्हिप जारी किया था। इसके बावजूद ठाकरे गुट के सांसद वोटिंग से गैर हाजिर रहे।
तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत ने क्रिकेट का पिछला वर्ल्ड कप कौन से साल में होस्ट किया था? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि भारत में कौन से साल में क्रिकेट का विश्व कप खेला गया था तो अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।